अभी कोर्ट में एक केस आया। उस केस में गवर्नमेंट ने खुद कहा ये एथनॉल E20 एथनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी भी एक एक्सपेरिमेंट है। रिजल्ट अगले साल तक क्लियर होंगे। अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में आज। रुको, यह वही एथनॉल E20 है जो हमारी और आपकी गाड़ियों में जा रहा है अप्रैल से, और सरकार खुद कह रही है कि यह अभी एक एक्सपेरिमेंट है। क्या आपको ये बात पता थी? हमने पहले बताया था एथनॉल की पूरी कहानी, फिर महाराष्ट्र में पानी संकट। आज पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही असली लड़ाई, बिग ऑयल कंपनीज, स्मॉल एथनॉल प्रोड्यूसर और सरकार ने अपने शब्दों में E20 की सच्चाई। बात करें तो केस की पूरी कहानी 5 मिनट में समझने का ट्राई करते हैं। किसने किसके खिलाफ केस किया? पिटिशनर थे भारत पेट्रोलियम, गवर्नमेंट ऑयल कंपनी अगेंस्ट कर्नाटका हाई कोर्ट का ऑर्डर। असली पार्टी VINP डिस्टिलरीज, एक छोटी एथनॉल कंपनी। शुरुआत कैसे हुई? बात करें जब शुरुआत कैसे हुई तो 2021 में VINP ने करीब 300 KLPD एथनॉल प्लांट बनाने का प्रपोजल दिया और उनकी कैपेसिटी थी 9.90 करोड़ लीटर पर ईयर कैपेसिटी। और 2022-2024 में 3 साल तक एग्रीमेंट LTOA के अकॉर्डिंग तहत सब काम चला। 2025 में टेंडर OMCs ने रूल बदले, आउटसाइड सप्लायर्स से भी खरीदना शुरू किया। अक्टूबर 2025 में फाइनल एलोकेशन VINP को सिर्फ 3.92 करोड़ लीटर ही मिली, बल्कि बोली थी 9.26 करोड़ लीटर की थी। 16 जून 2026 को कर्नाटका हाई कोर्ट ने OMCs को VINP की डिमांड को रिकंसिडर करने को कहा। वहीं 30 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस क्यू लगाया, हाई कोर्ट का ऑर्डर रोक दिया। एक छोटी कंपनी ने अपना प्लांट बनाया 9.90 करोड़ लीटर कैपेसिटी के साथ, लेकिन सिर्फ 3.92 करोड़ लीटर का ऑर्डर मिला, बाकी कैपेसिटी खाली पड़ी है। दोनों साइड की बात सुने तो BPCL गवर्नमेंट ऑयल कंपनी का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर 2025 में ही फाइनल हो गए थे। अभी बदलना पूरी सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करेगा। कई हाई कोर्ट्स में सिमिलर केसेस पेंडिंग हैं और एक फैसला चाहिए। VINP डिस्टिलरीज एक छोटी कंपनी, उसका कहना है कि हमने सरकार की पॉलिसी पर भरोसा करके प्लांट बनाया, हमारी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं हो रहा और करीब 200 करोड़ रुपए का पेमेंट अभी भी पेंडिंग है। यह सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ये सवाल है कि गवर्नमेंट की एथनॉल पॉलिसी पर भरोसा करके जिन छोटे प्रोड्यूसर ने पैसा लगाया, अब उनका क्या, और हमारी और आपकी गाड़ियों का क्या, जबकि ये अभी एक्सपेरिमेंट स्टेटस में है। अभी एक्सपेरिमेंट है, सरकार ने अपने शब्दों में ये बोला। दोस्तों, आज कोर्ट ने, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा, वो सबसे बड़ी खबर बन गई। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एक्सपेरिमेंट विद E20% ethanol blending. We will have result by that next year. एक्सपेरिमेंट, यह सब आपकी गाड़ी रोज E20 पर चल रही है अप्रैल 2026 से, और सरकार कोर्ट में कह रही है कि यह अभी पूरा पता नहीं है, रिजल्ट अगले साल मिलेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि फेयर रहते हुए एक और बात भी सरकार ने कही। There is no conclusive significant evidence linking E20 petrol to mechanical damage. Government submission सुप्रीम कोर्ट। यानी एक्सपेरिमेंट का मतलब यह नहीं कि गाड़ी को नुकसान का सबूत है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर रिजल्ट अभी आके जा रहे हैं। असली नंबर्स आज कोर्ट में आए। टोटल एथनॉल सप्लाई ऑफर करीब 1759 करोड़ लीटर कंपनीज ने ऑफर किया। एक्चुअली अलॉटेड 1048 to 1050 करोड़ लीटर, 378 सप्लायर्स को। वहीं अगर हम बात करें तो सप्लाइड सो फॉर, अभी तक कितना सप्लाई हो चुका है तो 680 करोड़ लीटर्स ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुका है। ये सिर्फ एक अनुमान है। वहीं 1759 करोड़ लीटर का ऑफर था, सिर्फ 1050 करोड़
एलोकेट हुए, अभी क्षमता इस्तेमाल नहीं हुई। वही ओवर कैपेसिटी प्रॉब्लम है जो हमने पार्ट 1 में बताई थी। फ्यूचर की बात करें तो E85 तक जाने की तैयारी है। कोर्ट में यह भी सामने आया कि यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड हरदीप सिंह पुरी पहले ही समझा चुके हैं कि आगे चलकर E85 80% तक एथनॉल ब्लेंडिंग एक्सप्लोर हो सकती है। E20 अभी एक्सपेरिमेंट है और सरकार पहले से E85 की बात कर रही है। यह बताता है कि एथनॉल इंडिया की एनर्जी पॉलिसी का परमानेंट हिस्सा बनने वाला है, चाहे अभी कुछ सवाल अनसुलझे ही क्यों ना हो। वहीं कोर्ट केस की बात करें तो कोर्ट केस आपकी ज़िंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है, सीधा असर आपकी गाड़ी पर पड़ रहा है या पड़ेगा, आने वाले समय में पड़ेगा। E20 अभी जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं है। सरकार नो कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ डैमेज, डरने की तुरंत वजह नहीं, लेकिन एक्सपेरिमेंट सबका मतलब पूरी सर्टेनिटी अभी नहीं है। बड़ी तस्वीर पॉलिसी कैसे बनती है, यह केस हमें एक ज़रूरी सबक देता है। जब सरकार कोई बड़ी पॉलिसी, कोई नेशनल पॉलिसी बनाती है, सरकार जैसे कि E20 को, उसके पीछे की पूरी एग्जीक्यूशन में लीगल डिस्प्यूट, कॉरपोरेशन फाइट एंड अनसर्टेनिटी होती ही है। आम जनता को सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट दिखता है, पूरी मुश्किल नहीं। स्मॉल बिजनेस की कहानी है इंडियन इकोनॉमी का सबक। BINP जैसी छोटी कंपनी ने सरकार की पॉलिसी पर भरोसा किया, प्लांट बनाया, इन्वेस्टमेंट किया और अब फुल कैपेसिटी इस्तेमाल ही नहीं हो रही। यह सिर्फ एथनॉल की कहानी नहीं, यह इंडिया के हर सेक्टर की कहानी है जहां छोटे प्लेयर्स बड़ी पॉलिसी पर भरोसा करके इन्वेस्ट करते हैं और फिर इम्प्लीमेंटेशन में फंस जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। जब सरकार खुद कोर्ट में कहती है कि यह अभी एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट अगले साल आएंगे, तो यह ट्रांसपेरेंसी अच्छी है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि पॉलिसी अभी इवॉल्व हो रही है। लेकिन यह एक सवाल भी उठता है कि क्या यह जानकारी पहले से आम जनता को दी जानी चाहिए थी? मैंडेटरी रोल आउट पहले से ही होना चाहिए था। आज हम बात करें दोस्तों, अब तीनों पार्ट को अगर जोड़ के देखें तो क्या सीखे। E20 मैंडेटरी है, 1.7 लाख करोड़ करीब फॉरेक्स रिजर्व में बचत हुई और इसका गाड़ी पर असर मिनिमल है। वहीं महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में पानी का क्राइसिस हुआ। शुगर केन 4% लैंड पर 61% पानी पी जाता है। वहीं ड्रॉट एरिया में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट बैटल क्या सीखेगी? पॉलिसी अभी एक्सपेरिमेंट है, स्मॉल प्रोड्यूसर फंसे हैं, कैपेसिटी अभी भी समस्या है। एक पूरी तस्वीर, तीनों पार्ट को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनती है कि एथनॉल एक अच्छी पॉलिसी इंटेंशन है, लेकिन एग्जीक्यूशन में पानी का सवाल है, कैपेसिटी का सवाल है और लीगल अनसर्टेनिटी का सवाल है और गाड़ियों पर इसका क्या असर पड़ेगा उसका भी सवाल है। यही है असली जर्नलिज्म, सिर्फ एक साइड नहीं, पूरी कहानी। आज तक का यही प्रॉमिस है। आखिरी बात दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ वो सिर्फ एक लीगल केस नहीं, यह इंडिया की सबसे बड़ी एनर्जी पॉलिसीज़ में से एक की असली तस्वीर है। कॉम्प्लेक्स, इवॉल्विंग एंड स्टेक होल्डर के बीच फंसी हुई है और अभी भी हर दिन आपकी गाड़ी में चल रही है। हमारा काम है आप तक पूरी बात को लेकर आना, चाहे वह सरकार के पक्ष में हो या फिर सवाल उठाना। इन्फॉर्म रहें, हर न्यूज़ को सिर्फ हेडलाइन में मत समझो, पूरी कहानी जानो। लाइक करो अगर आप डीप डाइव यूज़फुल लगा हो। कमेंट करो क्या सरकार को एक्सपेरिमेंट की बात पहले से बतानी चाहिए थी। सब्सक्राइब करें पूरी एथनॉल सीरीज़ के लिए। हर पॉलिसी के पीछे एक पूरी कहानी होती है। जय हिंद दोस्तों।